पुंछ में हमला करने वाले आतंकवादियों को सेना के जवान ढूंढ रहे हैं, तो श्रीनगर में आम नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों को ढूंढने का जिम्मा एनआईए ने अपने हाथों में लिया। 5 अक्टूबर को केमिस्ट बिंद्रू और चाट विक्रेता वीरेंद्र पासवान की हत्या के मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। फार्मासिस्ट माखनलाल बिंद्रू की हत्या के पीछे कौन लोग हैं? बिहार के चाट विक्रेता वीरेंद्र पासवान की हत्या किसने की? एनआईए करेगी श्रीनगर में बिंद्रू और पासवान हत्या की जांच। पांच अक्टूबर की शाम जाने माने कश्मीरी पंडित फार्मासिस्ट एमएल बिंद्रू की अज्ञात हमलावरों ने श्रीनगर के इकबाल पार्क इलाके में उनकी ही फार्मेसी पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। उसी रोज आतंकियों ने श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में एक और नागरिक को निशाना बनाया था। बिहार के भागलपुर जिले के वीरेंद्र पासवान, जो चंद पैसे कमाने के लिए श्रीनगर में चाट बेचते थे, ये दोनों हत्या महज 8 मिनट के भीतर अंजाम दी गई। इन दो हमलों के 2 हफ्ते बाद एनआईए ने अब इसकी जांच की जिम्मेदारी ले ली है। अब तक जम्मू पुलिस इसकी जांच कर रही थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो निकालें एक तो पाकिस्तान लिंक और दूसरा कि हाइब्रिड मॉड्यूल क्या है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि आका तो शायद पाकिस्तान में बैठे हैं जो संदेश भेज रहे हैं कि किस पर हमला करना है, किसको टारगेट करना है, लेकिन दूसरी ओर हाइब्रिड मॉड्यूल है जो कि पार्ट टाइम टेररिस्ट हैं, जो कि आके हमला करके फिर गायब हो जाते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और शायद इसी वजह से ये मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन एनआईए अब जांच करेगा और दुनिया के सामने रखेगा कि आखिरकार मास्टरमाइंड कौन है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक और एनआईए डीजी के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। एनआईए के महानिदेशक कुलदीप सिंह श्रीनगर दौरे पर हैं। इसी दौरान दोनों अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठकें हुई हैं। जानकारी के मुताबिक डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस ने गृह मंत्रालय को इस बाबत एक चिट्ठी भी भेजी थी। इन दोनों हत्याओं की जिम्मेदारी टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने ली थी। ये लश्कर तैयबा का ही मुखौटा संगठन बताया जाता है। अब जब एनआईए इसकी जांच शुरू करेगी तो टीआरएफ की कुंडली भी खुलेगी। दरअसल जिस तरह से इस महीने आतंकियों ने आम नागरिकों, खासकर गैर कश्मीरियों को निशाना बनाना शुरू किया है, उससे सरकार भी सख्ते में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार रात देश की आंतरिक सुरक्षा पर सभी राज्यों के डीजीपी और इंटेलिजेंस अफसरों के साथ बैठक की। इसमें प्रमुखता से कश्मीर के हालात पर भी चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्रालय के आला अफसर भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा 23 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। शाह का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब गैर स्थानीय लोगों को टारगेट किलिंग कर निशाना बनाया जा रहा है। शाह जम्मू कश्मीर के एलजी, डीजीपी, आईबी, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक करके हालात की समीक्षा करेंगे, क्योंकि सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। 370 निकाला तो बहुत बोले थे, सब खत्म होगा। कश्मीर में क्या खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही है। ये मोदी सरकार की नाकामी है जो कश्मीर में हो रहा है। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है टेररिज्म के ऊपर। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर कभी भी इस तरह की गंदी और घटिया पॉलिटिक्स नहीं की गई है। देश सुरक्षित हाथों में है। किसी को भी भय और भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारे सुरक्षा बल सक्षम है आतंकवाद के खात्मे के लिए भी और आतंकवादियों के आकाओं के खात्मे के लिए। जुबानी जंग अपनी जगह है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि घाटी में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। श्रीनगर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।